गुड इवनिंग महक। गुड इवनिंग कैसे हो? मैम। ठीक। ओके। सो वी वर डूइंग प्रोनाउंस। क्या थे बेटा फर्स्ट टू रूल्स क्या थे? मैम, when the subject of verb is the receiver of the action is said to be reflected, and there are some words such as acquit, absent, revenge, enjoy. In with these words, the words such as yourself, herself are used. हम्म, ठीक है। सेकंड रूल। And second rule, there are some words such as keep, stop, qualify, rest. With these words, reflexive pronoun is not used. इज नॉट यूज्ड। ठीक है। नाउ नेक्स्ट रूल। थर्ड रूल। थर्ड बेटा, थर्ड रूल आता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नॉट एक्ट एज अ सब्जेक्ट। अब ये चीज दिस माइट यू नो कि जैसे हम माई सेल्फ से अपना इंट्रोडक्शन कभी भी शुरू नहीं करते हैं, ठीक है? तो वो क्या है, यही रूल है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो एज अ सब्जेक्ट कहीं भी यूज नहीं करते हम, ठीक है? अनलेस इट इज प्रिसीडेड बाय अ कंसर्न प्रोनाउन, और अगर उसके कंसर्न प्रोनाउन से वो चीज एड ऑन हो रही है तब वो केस अलग है। अदरवाइज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से कोई भी सेंटेंस शुरू नहीं होगा। जैसे हम इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक है? तो इंट्रोडक्शन में भी हम माई सेल्फ से हम कभी स्टार्ट नहीं करते कि माई सेल्फ दिस आई एम, ठीक है? तो वही ये रूल है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, माई सेल्फ विल सी टू इट दैट यू गेट योर शेयर ऑफ प्रॉपर्टी। तो मीन्स इस सेंटेंस में माई सेल्फ से शुरू हुआ है, ठीक है? तो ये क्या है, यहाँ पे एरर है, ठीक है? आई विल, क्यों? बिकॉज आई का ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होता है, ठीक है? तो यहाँ पे आई आएगा, ठीक है? माई सेल्फ इज इनकरेक्ट हियर। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है, योर सेल्फ एंड ही रीच्ड देयर इन टाइम। सो यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है योर सेल्फ, ठीक है? सो यहाँ पर क्या आएगा, योर सेल्फ का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दैट इज यू, ठीक है? तो यू करेक्ट आएगा। योर सेल्फ जस्ट सिंपल सी चीज है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन होते हैं, जो पर्सन को रेफर बैक करते हैं। जो पर्सन को रेफर बैक करते हैं हमें पता है कि वो सेल्फ से एंड होते हैं, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्व्स, आवरसेल्व्स, ठीक है? तो उनसे कभी भी कोई भी सेंटेंस जो है वो शुरू नहीं होगा, ठीक है? तो बस जिस किसी का वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा उसी को हमने एज अ एरर, अगर हमने बता पूछे कोई हमसे कि अच्छा अगर यहाँ पे आप बोल रहे हो कि माई सेल्फ नहीं आएगा तो क्या आएगा, तो हम क्या बोलेंगे, उसका रिस्पेक्टिव जो प्रोनाउन है वो आएगा, क्योंकि आई का ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, माई सेल्फ होता है। जैसे कि यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज योर सेल्फ। सो ये है थर्ड रूल। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज फोर्थ रूल। verb to be followed by, ये क्या हो रहा, verb to be should be followed by a subjective form when the complement is a pronoun. So जैसे मैंने कल जब आपको वो टेबल करवाया था तो as I told you कि वो टेबल आपने लर्न करना है, बिकॉज देखो कि यहाँ पे बोल रहा है कि verbs to be जो है should follow by subjective form। अब सब्जेक्टिव फॉर्म हम तभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे अगर हमें
थोड़ा सा आइडिया होगा कि सब्जेक्टिव फॉर्म मींस कि कौन से वाले प्रोनाउन की बात हो रही है। सो महक, कौन से वाले प्रोनाउंस की बात हो रही है सब्जेक्टिव फॉर्म अगर हम यहाँ बोल रहे हैं तो? I, you, आई, वी, यू, he, she, इट, it. दे, वो क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वर्ब टू बी। अब पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि वर्ब टू बी क्या चीज है ये। ठीक है, सो मैं आपको बता दूं, जैसे वर्ब्स होती हैं, वर्ब्स, तो हेल्पिंग वर्ब्स जो भी है ना, वो आगे फर्दर टू टाइप्स की होती हैं। एक होता है वर्ब्स टू बी, ठीक है। सेकेंड इज देयर वर्ब्स टू हैव एंड वर्ब्स टू डू। ये वाली चीज हम टेंसेस जब करेंगे, वर्ब्स करेंगे, तब हम पढ़ेंगे, बट जस्ट यहाँ पे आ गया है तो मैं आपको बता दूं। अब देखो, वर्ब्स जो है मींस हेल्पिंग वर्ब की हम यहाँ पे बात करें, तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो आगे बेटा इसको हम थ्री को लेके चलते हैं। तो बी में आते हैं हमारे इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है, वर्ब टू बी में आता है इज, एम, आर, वॉज, वर। वर्ब टू हैव में आता है हैज, हैव, हैड। और वर्ब टू डू में आता है डू, डस, डिड। ठीक है, तो जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनको वर्ब्स टू बी, वर्ब्स टू हैव, वर्ब्स टू डू में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो अभी रूल क्या बोलता है, वर्ब टू बी शुड बी फॉलोड बाय सब्जेक्टिव फॉर्म। मींस अगर कहीं पे वर्ब टू बी यूज हुआ है, ठीक है, देन दैट शुड फॉलो सब्जेक्टिव फॉर्म। बट ये वाला केस कब आएगा, व्हेन द कॉम्प्लीमेंट इज अ प्रोनाउन। ठीक है, अब इसको अंडरस्टैंड करो कि सेंटेंस का जो कॉम्प्लीमेंट आ रहा होगा ना, कौन आ रहा होगा, प्रोनाउन आ रहा होगा, उस केस में होगा ये वाला के फॉलो। व्हेन complement of a sentence is a pronoun, then verb to be should followed by subjective form। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट मतलब देखो, फर्स्ट सेंटेंस को पढ़ो, इट इज मी हु हैव बॉट यू होम। ठीक है, मतलब इट इज मी, तो वो जो मी है वो अपने ऊपर क्या ले रहा है, पूरे सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट ले रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए घर खरीदा है। ठीक है, सो कॉम्प्लीमेंट आया इट इज मी, तो हमें पता है कि किसी ना मतलब ये क्या है, एक प्रोनाउन है। ठीक है, मी जो है हमें पता है प्रोनाउन है, बट रूल क्या बोल रहा है कि इसके आगे क्या है, वर्ब टू बी है, तो ये वाली चीज क्या होगी, सब्जेक्टिव फॉर्म में होगी। बट यहाँ पे तो मी जो है हमें पता है कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, जब आई मी में चेंज होता है तब वो सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इट इज आई, इट इज आई हु हैव बॉट यू होम। किस बेसिस पे, बिकॉज इससे पहले वर्ब टू बी आ रहा है। ठीक है, दैट इज, एम, आर, वॉज, वर, दैट शुड फॉलो सब्जेक्टिव फॉर्म। अब हमें पता है कि मी जो है वो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, क्योंकि हमें टेबल लर्न है, तो टेबल में क्या है, मी, आई जो है मी में चेंज होता है, तो दैट इज इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो यहाँ पे मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, वो किस में आएगा, दैट शुड फॉलो सब्जेक्टिव फॉर्म। तो इस किसी भी प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव फॉर्म हम यूज नहीं करेंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे कब, व्हेन द कॉम्प्लीमेंट इज अ प्रोनाउन, जब सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट कौन ले, प्रोनाउन ले। ठीक है, सेकंड सेंटेंस देखो, वॉज इट हर हु डिड इट फॉर यू। इसका बताओ मुझे, अगर आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया देन बताओ। She, वॉज इट, यस, बिकॉज शी हर में चेंज होता है तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो यहाँ पर हर के प्लेस पे क्या आएगा, शी, वॉज इट शी। नेक्स्ट बताओ, we, वी, यस,
बिकॉज अस जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्या आएगा इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म। आई वी यू ही शी इट, ये किस में होते हैं, सब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो वर्ब टू बी जो है दैट शुड फॉलो द सब्जेक्टिव फॉर्म। अंडरस्टैंड बेटा? Yes, ma'am. चलो, दिस इज रूल 4। नाउ रूल 5। रूल 5 क्या बोलता है? verbs and prepositions are followed by objective case। अब देखो, पहले हमने subjective करा, अब क्या बोल रहा है कि verbs जो हैं और prepositions they follow objective case of a pronoun। अब कौन सी वाली verbs की बात हो रही है? देखो, ये वाली होगी like, let, between, but, except and prepositions। तो prepositions हमें पता है, ठीक है, in, on, at, for, between, besides, ठीक है, वो क्या है, prepositions है। तो verbs means ये वाले जो words है let, like, between, but, except and prepositions they follow objective form। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। it is you and I, between you and I सुहानी is intelligent। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बिटवीन यू एंड मी, बिकॉज हमें पता है आई जो है वो यहाँ पर क्या है, इट इज इन सब्जेक्टिव फॉर्म, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। ठीक है, सेकंड सेंटेंस देखते हैं। शी इज टीचिंग रोहित एंड, यहाँ बताओ क्या आएगा, Her. हर। नेक्स्ट, लेट मी डू दिस वर्क, ये तो करेक्ट है। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगी हुई है। ही लाफ्ड एट मी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, लास्ट सेंटेंस देखो, एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट ही। ठीक है, तो एक्सेप्ट लगा है, तो एक्सेप्ट है। ठीक है, तो इसके साथ कौन सी फॉलो होगी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म फॉलो होगी। तो हमें पता है ही जो है चेंजेस टू हिम, तो व्हेन ही चेंजेस टू हिम तो वो क्या बन जाती है, उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म बन जाती है। ठीक है, सो दिस इज द रूल 5। अब टिल येट एक बार फिर से सुन लो, रूल 3 से हमने आज स्टार्ट करा। रूल 3 में क्या था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नॉट एक्ट एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, एज अ सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक्ट नहीं करते। ठीक है, सो माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, इनसे कोई भी सेंटेंस शुरू होगा तो वो एरर होगा। नेक्स्ट हमने करा वर्ब टू बी शुड बी फॉलोड बाय सब्जेक्टिव फॉर्म। ठीक है, कब आएगा, व्हेन सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या होगा, एक प्रोनाउन होगा, उस केस में क्या होगा, वर्ब टू बी शुड फॉलोड बाय सब्जेक्टिव फॉर्म। तो इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ब टू बी में कौन से आते हैं। वर्ब टू बी में आते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। ठीक है, तो ये आते हैं वर्ब टू बी में, तो दे फॉलो सब्जेक्टिव फॉर्म। सब्जेक्टिव फॉर्म जब हमने बोला मतलब आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट रूल, verbs and prepositions। ये जो words हैं और prepositions हैं they should follow objective form, मतलब ये objective form को follow करेंगे। अगर already दिया हुआ है then it's okay, otherwise इनके साथ objective form follow होगी। means when I changes to me, we changes to us, ठीक है, she changes to her, he changes to him, तो उसमें वो वाली कौन सी होती है, वो objective form होती है। ठीक है, so इसमें क्या होगा, objective form follow होगी। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट इज, ये हम मान के चलते कि इंपॉर्टेंट रूल है, इसके ऊपर कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। दिस इज रूल 231 और 123। ठीक है, सो हम यहाँ देखेंगे रूल 231 क्या है पहले तो। ठीक है, अब रूल 231 क्या है बेटा, कि टू मतलब सेकंड पर्सन। ठीक है, टू स्टैंड्स फॉर second person, 3 stand for third person and 1 stand for first person।
ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट थिंग कि हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से वाला फर्स्ट पर्सन है, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड पर्सन। अगर आपको ये पता है, उसके अगला काम जो है उससे स्टार्ट होता है कि ये वाला रूल फॉलो होगा, ये वाला ऑर्डर फॉलो होगा। मींस सेकंड पर्सन में जो प्रोनाउन आते हैं, जैसे हमें पता है सेकंड पर्सन में एक ही आता है, दैट इज यू, ठीक है। थर्ड पर्सन का हम कोई एक ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने ही ले लिया, ठीक है। फर्स्ट पर्सन का हमने आई ले लिया, ठीक है। तो बेटा ये वाला ऑर्डर फॉलो होगा, किसके लिए फॉलो होगा, सिंगुलर प्रोनाउन के लिए, ठीक है। 2 3 1 अगर सेंटेंस में सिंगुलर के कंटेक्स्ट में बात हो रही है, ठीक है, सिंगुलर पर्सन के लिए बात हो रही है, तो उसमें कौन सा ऑर्डर फॉलो होगा, 2 3 1। सपोज ये तीनों एक साथ दिए हैं और इनका ऑर्डर जो है वो आगे पीछे है, मीन्स आई पहले है या ही पहले या ही बाद में, इसको मतलब ये इस ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा होगा, तो वो क्या होगा, एरर होगा। यू, ही एंड आई ऑर्डर फॉलो होगा फॉर सिंगुलर प्रोनाउंस। जैसे देखो, good manners require that order of singular pronoun should be second person, third person and first person। means अगर सिंगुलर प्रोनाउंस जैसे हमने जब टेबल किया था ना, तब उसमें हमने किया था कि कौन से सिंगुलर है, कौन से प्लूरल है। जैसे आई और वी फर्स्ट पर्सन में आते हैं, तो आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, ठीक है। तो उसमें यू तो चलो ठीक है, दोनों में यू सेम रहता है। ही, शी, इट क्या थे, थर्ड पर्सन सिंगुलर था, और दे जो है थर्ड पर्सन प्लूरल था। तो अगर सिंगुलर प्रोनाउंस की बात होगी तो उसमें यू, ही एंड आई ऑर्डर फॉलो होगा। बट अगर प्लूरल की बात होगी तो कौन सा फॉलो होगा, 1 2 3। एक है 2 3 1 और एक है 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 मतलब आई, अब आई तो इसमें नहीं आएगा क्योंकि हम बोल रहे हैं कि किसके होगा, प्लूरल के लिए। तो इसमें क्या आएगा, वी, यू तो यू रहता है, एंड दे, वी यू एंड दे। ये वाला किसके लिए फॉलो होगा, प्लूरल प्रोनाउन के लिए, ठीक है। अगर ये वाला ऑर्डर आगे पीछे है किसी सेंटेंस में तो वो क्या है, एरर है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज रूल 2 3 1 एंड रूल 1 2 3। 2 3 1 फॉर सिंगुलर प्रोनाउंस, 1 2 3 फॉर प्लूरल प्रोनाउंस, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल, यू, ही एंड आई shall study for the exam। अब देखो सपोज बेटा यहाँ पर आई पहले होता, ठीक है, देन यू होता, देन ही होता, ठीक है। आई, यू एंड ही shall study for the exam, तो वो एरर होता, ठीक है, इस टर्म में कि यही वाला ऑर्डर फॉलो होगा अगर ये तीनों साथ में दिए होंगे, ठीक है। दो भी हो सकते हैं, जैसे 3 1 मतलब 2 के बाद 3 आ रहा है, उसके बाद 1 आ रहा है, तो ये भी ऑर्डर, जैसे इसमें देखो ही एंड आई हैव फिनिश्ड आवर वर्क, तो ये भी करेक्ट है। बस ये है कि ऑर्डर जो है वो यही वाला फॉलो होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यू एंड ही हैव डन अ ग्रेट जॉब, तो 2 के बाद कौन से आ रहा है, 3 आ रहा है, तो यहाँ पर ये भी करेक्ट है, ठीक है। बस जस्ट केसेस कि ये इसी ऑर्डर में आने चाहिए। नेक्स्ट देखो, वी, यू एंड दे विल गो टू द पार्टी, ठीक है। तो इसमें वी, यू एंड दे यही वाला ऑर्डर फॉलो हुआ है। अगर ये दे बीच में होता, वी बाद में वैसे होता, तो वो एरर होता, ठीक है। क्लियर, क्लियर बेटा। महक, महक, Yes, ma'am. क्लियर, Yes, ma'am. क्या हो गया, Network issue. चलो। अब बेटा इसमें एक एक्सेप्शन आती है। एक्सेप्शन क्या है कि सिंगुलर और प्लूरल बोथ केसेस में एक ही ऑर्डर फॉलो होगा, दैट इज 1 2 3। बट कब होगा, जब सेंटेंस पढ़ के आप ये देखोगे कि यहाँ पे कन्फेशन हो रहा है या फिर कोई क्राइम हो रहा है, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू कन्फेसिंग समथिंग और कमिटिंग अ क्राइम, देन अब देखो उसमें प्लूरल में तो ऑलरेडी 1 2 3 है, मतलब ये हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 1 2 3 वाले के लिए, 2 3 1 वाले के लिए बोल रहे हैं। तो सिंगुलर के लिए भी will use 1 2 3 when it comes for committing something, ठीक है, और for committing a crime और for confessing something, ठीक है।
So, उस केस में दोनों के लिए सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए ओनली ऑर्डर 1 2 3 ही फॉलो होगा। मीन्स ये तो हमें पता है वी यू एंड दे आएगा, इसमें क्या आएगा आई यू एंड ही, तब ये वाली चीज करेक्ट होगी। मीन्स अब आपने उस पॉइंट पे कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें ऑर्डर क्या है, बट आपने सेंटेंस देखना है कि आई यू एंड ही है, अगर 1 2 3 फॉलो होगा मतलब उस सेंटेंस में या तो कन्फेशन होगा या तो क्राइम होगा। अगर नॉर्मल बात है तब हमने 1 2 3 1 ही फॉलो करना है, तब हमने 2 3 1 ही फॉलो करना है। जैसे एग्जाम्पल देखो, आई यू एंड ही विल बी पनिश्ड फॉर द क्राइम, ठीक है, आई यू एंड ही विल बी पनिश्ड फॉर द क्राइम मीन्स यहाँ पे 1 2 3 फॉलो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्राइम करा है तो वो कन्फेस कर रहे। नेक्स्ट इज आई यू एंड ही हैव मेड अ ब्लंडर, तो यहाँ भी ये कन्फेस कर रहे हैं कि हमने जो है वो ब्लंडर करा है, ठीक है। You and he have done this mischief means अब यहाँ देखो you and he ऑर्डर तो वही फॉलो हुआ ना 2 3, ठीक है। So when it comes to confessing something और committing a crime, ठीक है, उस केस में दोनों के लिए ऑर्डर 1 2 3 ही फॉलो होगा। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, चलो नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट आता है बेटा, a noun and pronoun in the possessive case should not be used sometimes with the nouns। अब सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जैसे ये वर्ड्स हैं लीव, सेपरेशन, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, साइट एंड फेवर, मीन्स इनके साथ जो है वो पोजेसिव केस जो है वो यूज नहीं होगा। हमें पता है, हमें वो टेबल लर्न है, हमें पता है कि योर जो है वो क्या आता है पोजेसिव केस में आता है, ठीक है, चाहे वो पोजेसिव एडजेक्टिव है बट पोजेसिव केस में आता है, तो इनके साथ पोजेसिव प्रोनाउन यूज नहीं होगा, ठीक है। हिज साइड के साथ हिज लगा है मतलब पोजेसिव केस है, फेवर के साथ योर लगा है पोजेसिव केस है, ठीक है। मेंशन, आई डिड मेक मेंशन ऑफ यू, तो इसमें भी क्या है मेंशन के साथ पोजेसिव केस लगा है, तो वो क्या है ये वाला आई गेस करेक्ट है, ठीक है। तो इन फर्स्ट 3 एग्जांपल्स को देखो। अब देखो इसमें योर सेपरेशन इज वेरी पेनफुल टू मी, मतलब ये वाला सेंटेंस अगर कोई यूज करता है ना बोलने में भी तो वो क्या है इनकरेक्ट है, बिकॉज सेपरेशन के साथ हम पोजेसिव केस यूज नहीं करते, ठीक है। अगर हम सेपरेशन के साथ नहीं यूज करते तो क्या आएगा करेक्ट? करेक्ट अगर हमने इसको बोलना होगा तो हम बोलेंगे सेपरेशन फ्रॉम यू, इसको मोल्ड करके बोलेंगे सो दैट की मीनिंग यही निकले, बट सेपरेशन के साथ पोजेसिव यूज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एट हिज साइड द रॉबर फ्लेड, ठीक है, एट हिज साइड द रॉबर फेल। अब इसमें एट द साइट ऑफ हिम आएगा, ठीक है, साइट के साथ पोजेसिव केस यूज नहीं होगा, ठीक है। आई नीड योर फेवर, जैसे हम किसी को बोलते हैं ना आई नीड योर फेवर, मतलब हम गलत वे में उसको बोलते हैं, ठीक है। हमें क्या बोलना चाहिए, आई नीड अ फेवर ऑफ यू, आई नीड अ फेवर फ्रॉम यू, ठीक है, ये करेक्ट है। ये वाली चीज हम गलत वे में प्रोनाउंस करते हैं, रीजन क्या है, फेवर के साथ पोजेसिव केस नहीं आएगा, ठीक है। शी डिड मेक मेंशन ऑफ यू, ठीक है, तो ये करेक्ट ही है, शी डिड मेक मेंशन ऑफ यू। मान लो यहाँ पे होता शी डिड मेक योर मेंशन, शी डिड मेक योर मेंशन, ठीक है। सपोज इस प्लेस पे ये होता तो ये क्या होता एरर होता, क्योंकि मेंशन हमने क्या बोला ये भी इन वर्ड्स में से है जिनके साथ पोजेसिव केस नहीं आएगा, पोजेसिव केस नहीं आएगा तो इसको करेक्ट करके हम कैसे लिखेंगे, शी डिड मेक मेंशन ऑफ यू, ठीक है।
सो इनको हमने मोल्ड करके बोलना होता है सो दैट मीनिंग वही निकले, ठीक है, बट ये साथ में पोजेसिव के साथ यूज नहीं होंगे। क्लियर बेटा? Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है बेटा ईदर, नीदर एंड ईच अदर। अब देखो जब हमने टाइप्स करे थे तब भी हमने बोला था कि इधर नीदर जो है वो दो के लिए यूज होते हैं। ईच अदर हमें पता है कौन सा वाला प्रोनाउन है, कौन सा है महक? ईच अदर, विच टाइप ऑफ प्रोनाउन इज दिस? Reciprocal. रेसिप्रोकल प्रोनाउन है ईच अदर एंड वन अनदर, ओनली दो ही थे, ठीक है। तो बाकियों को लर्न करने में दिक्कत मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, इनको पता है कि हमें दो ही है, ईच अदर और वन अनदर। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि ईच अदर और ईच अदर जो है वो दो के लिए यूज होता है फॉर व्हेन वी टॉक अबाउट टू पर्सन, ठीक है। वन अनदर जो है वो मोर देन टू के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रूल है, either neither and each other are used for स्पीकिंग ऑफ द टू पर्सन ऑफ थिंग्स, ठीक है। मतलब दो के लिए, दो पर्सन के लिए या दो टू थिंग्स के लिए हमने बात करनी होगी तो हम किसका यूज करेंगे? इधर, नीदर और ईच अदर का यूज करेंगे। बट एनीवन, नन, वन अनदर आर यूज्ड व्हाइल रेफरिंग टू मोर देन टू पर्सन और थिंग्स। तो मोर देन टू के लिए अगर हमने बात करनी होगी तो हम क्या बोलेंगे? एनीवन, नन और वन अनदर बोलेंगे। मीन्स इधर अगर दो से ज्यादा के लिए सेंटेंस में यूज हो रहा है ना तो उसकी प्लेस पे क्या आएगा? एनीवन आएगा, ठीक है। नीदर जो है दो से ज्यादा के लिए यूज हो रहा होगा तो उसकी प्लेस पे क्या आएगा? नन आएगा। ईच अदर दो से ज्यादा के लिए यूज हो रहा होगा तो हमें पता है उसकी प्लेस पे क्या आएगा? वन अनदर आएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल्स देखो, इंडियंस शुड नॉट फाइट विद ईच अदर, ठीक है। इंडियंस शुड नॉट फाइट विद ईच अदर, तो इस सेंटेंस में क्या है? इंडियंस है, ये मैंने कल भी करवाया था। सो यहाँ पे कहीं नहीं लग रहा कि टू की बात हो रही है, तो यहाँ पे ईच अदर का यूज क्या है? गलत है। यहाँ पर क्या आएगा? वन अनदर, ठीक है। क्या आएगा? वन अनदर आएगा। नेक्स्ट इज एनीवन ऑफ हिज आईज इज डिफेक्टिव, ठीक है। अब ये बताओ मुझे इसमें क्या करें हम? Ma'am, either. ईदर, ठीक है, बिकॉज आईज हैं ऑब्वियसली दो होती हैं, ठीक है। तो एनीवन के बेस पे क्या आएगा? ईदर आएगा। नेक्स्ट बताओ। Ma'am, neither. हाँ, नेक्स्ट में क्या आएगा? नीदर आएगा, नन के प्लेस पे, क्योंकि आर्म्स है ऑब्वियसली टू है। नेक्स्ट बताओ, ईदर ऑफ हिज फोर सन हैज सोल्ड हिज प्रॉपर्टी आफ्टर हिज डेथ। Anyone. Anyone of his four sons has sold, because either तो तब लगता ना जब यहाँ पे दो होते, तो हमें सामने दिख रहा है कि क्या है? फोर है, ठीक है। तो इधर के प्लेस पे क्या आएगा? एनीवन। इधर के प्लेस पे क्या आएगा? एनीवन आएगा, ठीक है। सो दिस इज द रूल 8 कि इधर, नीदर और ईच अदर जो हैं वो टू, व्हेन वी टॉक अबाउट टू पर्सन और टू थिंग्स तब यूज होंगे, और एनीवन, नन, वन अनदर जो हैं वो कब यूज होंगे? फॉर व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन टू पर्संस और थिंग्स, ठीक है। सो फिर साथ में हमने एग्जांपल्स देखे, जैसे इंडियन शुड नॉट फाइट विद वन अनदर होगा बिकॉज ईच अदर जो है वो टू के लिए यूज होता है। एनीवन ऑफ हिज आईज इज डिफेक्टिव, तो इस केस में क्या है? आईज है ऑब्वियसली टू है, तो एनीवन नहीं आएगा। एनीवन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एनीवन जो है वो मोर देन टू के लिए यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ईदर। नेक्स्ट इज नन ऑफ हिज आर्म्स वॉज बाउंडेड इन द एक्सीडेंट, तो इस केस में क्या आएगा? नीदर आएगा, क्योंकि आर्म्स हैं दो हैं, तो नन के प्लेस पे क्या आएगा? नीदर आएगा। ईदर ऑफ हिज फोर सन्स हैज सोल्ड हिज प्रॉपर्टी आफ्टर हिज डेथ, तो इसमें ईदर ऑब्वियसली टू के लिए आएगा, तो हियर इट इज यूज्ड फॉर फोर, सो इसके प्लेस पे क्या आएगा? एनी वन। क्लियर बेटा?
Yes, ma'am. नेक्स्ट, next is while writing a question tag subject and verb must be according to the main sentence. अब बात होती है क्वेश्चन टैग, ठीक है? तो क्वेश्चन टैग, आपको पता है क्वेश्चन टैग क्या होता है? व्हाट इज अ क्वेश्चन टैग? नहीं पता। क्वेश्चन टैग बेटा किसी भी सेंटेंस की ना कंफर्मेशन होती है, ठीक है? जैसे आप देखो, the boys are, for example the sentence is boys are going on picnic. अगर मान लो ये होता है the boys are going on picnic, तो हम क्या बोलते हैं? आर दे या आरंट दे? तो किसी भी सेंटेंस का जो कंफर्मेशन होती है दैट इज कॉल्ड एज क्वेश्चन टैग। तो मतलब ये वाला जो पोर्शन होता है ना, इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग, ठीक है? इज इट, जैसे हम मैक्सिमम टाइम हम वर्ड यूज करते हैं इज इट, तो इज इट जो है वो क्या है? क्वेश्चन टैग है। अब बेटा क्वेश्चन टैग में हमने दो थिंग्स जो है वो हमने ध्यान में रखनी होती है। क्या? कि अगर हमारी सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, सेंटेंस पॉजिटिव मींस नॉट अगर यूज नहीं हो रहा है, तब क्वेश्चन टैग नेगेटिव आता है, ठीक है? और अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, जैसे यहाँ पर नॉट यूज हुआ है, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आता है। ये दो चीजें होती है क्वेश्चन टैग, ठीक है? क्वेश्चन टैग होता क्या है? किसी भी सेंटेंस की कंफर्मेशन होती है, ठीक है, दैट इज क्वेश्चन टैग। अब सेंटेंस अगर हमारा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव आता है। अब हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं इसको? क्योंकि प्रोनाउन के केस में, कि जैसे सपोज यहाँ पे लिखा है आवर टीचर इज इंटेलिजेंट, ये ठीक है। अब इजंट इट लगा है, ऑब्वियसली लिविंग बीइंग है कोई, तो उसके लिए इट थोड़ी यूज होगा, उसके लिए क्या होगा? ही और शी, ठीक है? जो भी आपका मेल फीमेल टीचर है उसके लिए तो रिस्पेक्टिव जैसे प्रोनाउन है वो यूज होगा। तो जैसे यहाँ पर हमने लिखा हुआ है इजंट ही और इजंट शी, इस केस में तो हम इसको यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन टैग को। क्वेश्चन टैग क्या होता है? किसी भी स्टेटमेंट की कंफर्मेशन होती है, दैट इज क्वेश्चन टैग। इफ अ सेंटेंस इज पॉजिटिव देन क्वेश्चन टैग इज नेगेटिव, if the sentence is negative then question tag is positive, ठीक है? our teacher is intelligent, तो यहाँ पे it का जो है वो गलत यूज हुआ, it is a pronoun, ठीक है? हमें पता है he she it थर्ड पर्सन में आता है, ठीक है? अब यहाँ पे जब टीचर है लिविंग बीइंग के लिए हम बात करें तो it थोड़ा यूज होगा, तो ये चीज आपने एरर के केसेस में ध्यान में रखनी है, ठीक है? तो करेक्ट क्या होगा? isn't he। जैसे नेक्स्ट है the boys are not going on picnic, जैसे मैंने बोला कि सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आएगा। क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे क्या लगा है? द बॉयज आर गोइंग ऑन पिकनिक, क्या आएगा? आर दे। सपोज यही जो है वो उसमें होता द बॉयज आर गोइंग ऑन पिकनिक, तो यहाँ पे क्या आता? आरंट दे, ठीक है? नेक्स्ट देखो, दे वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, इसका बताओ जरा। Them. दे वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, क्या बोल रहे हो? Them. सी, यहाँ पर ना अगर हम इज यूज कर रहे हैं किस बेसिस पे करें? बिकॉज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज यूज हो रही है, ठीक है? अब देखो देम तो आपने ठीक बोला, बट साथ में आप ये भी तो देखो कि यहाँ पर इजेंट लगा हुआ है। इजेंट तो हाउ इट कम्स, जब सेंटेंस ही हमारा किसमें पास्ट में है, गो वेंट है, वेंट इज सेकंड फॉर्म, ठीक है? यस्टरडे से पता चल रहा है कि सिंपल पास्ट की बात हो रही है, ठीक है? तो सिंपल पास्ट में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होती है? Was were. सिंपल पास्ट में है वॉज वर्ड तो कॉन्टिन्यूस में, Did. हाँ Did. डिड, ठीक, डिड यूज होती है, ठीक है? तो हमने ये वाली चीजें भी यहाँ पे ध्यान में रखनी है, माइंड में रखनी है कि जैसे अब यहाँ पे तो इज लगा, क्यों लगा? क्योंकि ऑब्वियस सेंटेंस में इज था, हेल्पिंग वर्ब थी। इस सेंटेंस में क्या है? ओनली सेकंड फॉर्म दी है, तो सेकंड फॉर्म जहां भी पूरे हमारे जितने 12 टेंसेस हैं उसमें बेटा V2 जो है वो ओनली प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में यूज होती है, ठीक है?
तो दे वेंट टू दिल्ली यस्टरडे मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, डिडंट दे, बिकॉज इट तो नहीं आएगा, पर्सन की बात हो रही है। ठीक है, अगला बताओ। शी कम्स हेयर डेली। Her. शी कम्स हेयर डेली। चेंज थोड़ी करना है, चेंज नहीं करना, हमने प्रोनाउन ये देखना है, क्वेश्चन टैग। मैंने क्या बताया, सेंटेंस पॉजिटिव है यहाँ पे, तो ये क्या आएगा, Doesn't she? डजंट। ठीक है, ये हमने चेंज तब करना है जब रिस्पेक्टिव उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा। ठीक है, जैसे हमने इट के लिए किया चेंज, क्यों किया, क्योंकि वहां पे थी लिविंग बीइंग, लिविंग ह्यूमन बीइंग था, तो उसके लिए थोड़ी यूज होगा, तब हमने चेंज किया, अदरवाइज चेंज करने की नीड नहीं होती है। आपने सिर्फ ये देखना है कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब यहाँ पर क्या था, डज शी था, तो सेंटेंस तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। ठीक है, अब डज यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि हमें पता है कि सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है, कम्स आ रहा है, सब्जेक्ट के साथ क्या लगा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म V1 प्लस एस और ईएस लगा है, मीन्स सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, डू और डज यूज होता है। तो डज हमने क्यों यूज करा, बिकॉज जो सब्जेक्ट है दैट इज सिंगुलर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डजंट आएगा, बिकॉज हमारा सेंटेंस जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डजंट शी इज द करेक्ट थिंग। ठीक है, नेक्स्ट में शी विल हेल्प मी, तो यहाँ पे वॉन्ट शी जो है वो करेक्ट है, बिकॉज सेंटेंस ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव आ गया, और शी तो यही आ गया। ठीक है, तो सेकंड ये नेक्स्ट जो है वो क्या है, करेक्ट है। आगे समझ क्वेश्चन टैग। Yes. ठीक, ये वाला देख लो, 2 मिनट्स हैं, चलो जल्दी से। अब है बोथ शुड बी फॉलोड बाय एंड नॉट बाय एज वेल एज, मतलब नेगेटिव के साथ हम बोथ को यूज नहीं करेंगे, और अगर बोथ यूज हो रहा होगा तो वहां पे एज वेल एज यूज नहीं होगा, बोथ के साथ क्या यूज होगा, एंड यूज होगा। जैसे है बोथ यू एंड माई ब्रदर आर गोइंग टू अटेंड द हर मैरिज टुमारो, मीन्स बोथ के लिए हम एंड का यूज करेंगे, एज वेल एज का यूज नहीं करेंगे, और बोथ जो है वो नेगेटिव के साथ हम उसका यूज नहीं करते हैं। जैसे बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग देयर। ठीक है, तो बोथ के साथ बेटा नेगेटिव नहीं आता है। ठीक है, नेगेटिव नहीं आता है, तो हमने जो नेगेटिव वर्ड है हमारा, हमने वो यूज करना है। जैसे पता है नीदर, नीदर जो है वो दो के लिए यूज होता है, हमने अभी दो रूल पहले रूल करा। ठीक है, नीदर जो है वो टू के लिए यूज होता है, तो और साथ में ये क्या है, नेगेटिव के सेंस में भी यूज होता है। ठीक है, तो बोथ पे के प्लेस में हम क्या यूज करेंगे, नीदर ऑफ देम इज गोइंग देयर। ठीक है, इसमें टू थिंग्स हैं, वन इज बोथ के साथ एंड यूज होगा, और बोथ जो है वो नेगेटिव सेंस में यूज नहीं होगा, नेगेटिव इज अवॉइडेड विथ बोथ। डन। Yes. ठीक है, कितने रूल हैं इसमें, 10 हुए ना, 11 से कल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये भी कल ही करेंगे फिर। ठीक है, जितना हुआ है उसको रिवाइज करना है। ओके महक, देन सी यू टुमारो। Thank you, ma'am. ओके बेटा।